वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करती है और कर सकती है? क्लासा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले यास्मीन रहमान साहब बनेगा कि ऐसी कोई बातें नहीं और बड़ा अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम है, मतलब बड़ी इनकी इज्जत करता हूँ, इंटेलिजेंट है। एक चीज़ मुझे ये रिकॉर्ड पे कहने में कोई हर्ज नहीं है, अगर कोई वहाँ पे कोई दो चार कोई मेंबर इंटेलिजेंट है ना, उसमें एजाज सादिक साहब हैं, उसमें यास्मीन रहमान साहब हैं, जो अच्छी डिस्कशन करते हैं और तैयारी के साथ पढ़ के आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यास्मीन साहब उनमें से। लेकिन एक जो होती है आपकी किसी के लिए प्रोफेशनल, एक आप किसी को होल्ड करते हैं टीम में, मुझे उस दिन एक बड़ी इनसे ये हुई थी, तकलीफ हुई थी कि जिस दिन हुमायूं अख्तर खान पे, जो फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर थे, ऑडिट पहले आए कि उन्होंने कोई 10 लाख रुपए से ज्यादा टेलीफोन बिल्स उन्होंने वो लिए थे, एक्सपोर्ट फंड से उन्होंने कॉल्स की थी। ये उस वक्त चेयर कर रही थी रियाज फतेहाना साहब थे, एक दो और लोग भी थे। इन्होंने वहां पे फैसला दिया कि रिकवरी कराई जाए इनसे जिन्होंने यहाँ पे मिस यूज किया, इंक्लूडिंग हुमायूं अख्तर साहब का नाम है बकायदा। और एक महीने बाद चौधरी निसार अली खान साहब ने इनके डिसीजन को रिवर्स करके उनको लेटर भेजा। यास्मीन रहमान साहब, आपको डिसीजन रिवर्स कर दिया चौधरी निसार साहब ने? रिकॉर्ड पे आप जरा इनसे भी पूछिए, आप मुझे हुमायूं साहब से इन्होंने रिपोर्ट किया और मैंने भी किया हुआ है। नहीं जी, मुझे मेरी बात को मेरा ख्याल है आप लोग यकीन करेंगे, और मुझे कोई गलत बयानी करने की, या जैसे क्लासरा साहब ने कहा, या मुझे किसी को खुश करने की, या मुझे किसी को साथ मिलाने की, बिल्कुल मैं बरमला बहुत प्रोटेस्ट के साथ ये कहती हूँ कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जैसी भी हूँ, जहाँ भी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। पहली बात तो आई वांट टू मेक इट वेरी वेरी क्लियर, हम वहाँ सिर्फ अपनी ड्यूटी करते हैं, हमें किसी की शख्सियत से कोई गर्ज नहीं होती। पहली बात तो ये है कि ये हुमायूं अख्तर साहब का नाम नहीं आया, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट बाय नेम किसी का वहाँ नाम नहीं था, इंडिविजुअल्स। क्या आपका डिसीजन रिवर्स नहीं हुआ? जी, मेरा डिसीजन रिवर्ट नहीं हुआ। मेरी डायरेक्शंस ये थी कि जो भी इंडिविजुअल्स जो हैं जिनके जिम्मे ये रिकवरी बनती है, उनसे रिकवरी ली जाए। उनका नाम इनसे पूछेंगे, रिवर्स हुआ? आपने नहीं, रिपोर्ट नहीं, किया था ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। रिकॉर्ड है कि बात हुई थी और फेडरल मिनिस्टर का नाम आया नहीं था। नहीं नहीं, मैं आपको रिकॉर्डिंग भिजवा दूंगी। मेंशन हुए थे और उस पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग ख्वाजा आसिफ ने रियाज फतेहाना और रियाज पीरजादा साहब ने भी पूछा था कि नाम मिनिस्टर का नाम तो बताएं, और नाम मेरी बात हुआ था। चले, मिनिस्टर्स की तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। जो आपने खबर साहब एक रिपोर्ट की जो अखबार में भी छपी, अगर हमारे प्रोड्यूसर अदील राजा साहब उस रिपोर्ट का इमेज नाज़रीन को दिखा सकें कि पब्लिक अकाउंट कमेटी लेट्स बिग फिश ऑफ द हुक इन 2 हाई प्रोफाइल केसेस। कौन से 2 केसेस में कौन सी बिग फिश को अगर आप मुझे, अच्छा चलें आप पहले पूछ लें। जी यास्मीन रहमान साहब बताएं। मैं आपको बताऊं, पहली बात तो मैं आई वाज क्वाइट डिसअपॉइंटेड जब डेरा के वो सारे मामलात आए। इट वाजंट रियली बिग। हमने तो यहाँ पे 2 साल में पता नहीं क्या कुछ देखा है। वो मैं समझती हूँ करप्शन छोटी या बड़ी दोनों गलत है, बट उसमें था कि जी 10,000 20,000 माइलेज गाड़ियां एक्स्ट्रा चली, व्हीकल्स 2-3 गलत खरीदी गई, 2-3 अपॉइंटमेंट्स गलत हुई। नॉट रियली मैं कुछ बहुत उसमें होंडा सिविक्स, उसमें लग्जरी कार्स, होंडा सिविक्स और 3-3 मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। हम लोगों ने यहाँ पे जो 3-3 4-4 बिलियन जब देखते हैं तो ये भी गलत है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मुझे थोड़ा सा मायूसी जरूर हुई। मेरा ख्याल था कि पता नहीं डेरा में ये कुछ भी नहीं हुआ, सारा कुछ इम्बेजल हो गया। मैं अपनी जाती राय बता रही हूँ। आपको थोड़ी सी अपडेट करता चलूं। डेरा प्रोजेक्ट अरशद जी अपने सदरन पंजाब डिस्ट्रिक्ट में, मुझे पता है जी। देखिए हम लोगों ने बहुत बड़ा होता है, आप लोग मुझे खास तौर पे अराउंड 30 बिलियन का प्रोजेक्ट मेरी बात डेरा के हैं, ड्रोट इमरजेंसी रिलीफ असिस्टेंस प्रोग्राम है वहाँ पे वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स। आपको अगर मालूम हो तो इस पे स्पेशल ऑडिट भी हुआ है, इस पे। और वही मजे की बात है कि रिपीटेडली कमेटीज के सामने आया और ऑन रिकॉर्ड चौधरी साहब ने ये मेंशन किया कि माइंड बॉगलिंग किस्म की हैं। इनिशियली जब वो इस पे सब कमेटी बनी, सब कमेटी ने कहा, कंफर्म किया कि यस है, और उसके बाद एक मुझे आई स्टिल रिमेंबर ये नवंबर के इनिशियल वीक में एक कमेटी हुई, उसमें चौधरी साहब ने कहा कि अगर हमें ये सिविल सर्वेंट जो कि रिटायर्ड हो गए, अगर उनको
उनको अगर हमने पकड़ना है तो प्रेसिडेंट से हमें परमिशन लेनी पड़ी तो वो भी हम जरूर लेंगे और हम वी विल सेट एन एग्जांपल, प्रेसिडेंट सेट करेंगे कि और उस दिन क्या हुआ, ये तो एक केस हो गया जो कि बंद हो हुआ क्या, और उसके बाद हुआ और कहा कि सिंस देयर इज नो लॉ तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम सजेशन करेंगे कि नई लेजिस्लेशन हो गया और उसके बाद वो खत्म कर दिया गया। ऐसा खत्म नहीं होगा, रिकवरी ऑफ द रिकॉर्ड इनके दो कमेटी मेंबर्स ने मुझे बताया कि जी हमें तो समझ नहीं आई कि ऐसे एट वंस इन्होंने कैसे कर दिया और ये नहीं होना चाहिए था, ये मैंने रिपोर्ट में मेंशन किया। मेरी बात सुने, रिकवरी इस पे हम अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं एक ब्रेक के बाद।